नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बात तो तय हो गई है कि नीतीश कुमार का बुढ़ापा खराब हो चुका है। सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल वाली कंपनी टुडेज चाणक्य ने तो महागठबंधन को 243 में से 180 सीटें दे डाली। 68 में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, निर्दलीय सब आपस में प्रसाद की तरह बांट लें। मतलब एनडीए का सुपड़ा साफ। अगर एग्जिट पोल के नतीजे ही असलियत में तब्दील हुए तो पहला सवाल यह उठेगा कि यह हार किसकी है? आप कहेंगे नीतीश कुमार की हार है ये। ना, बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की हार है। पूछिए कैसे? तो ऐसे कि एनडीए ने नीतीश कुमार को नहीं, नरेंद्र मोदी को अपना पोस्टर बॉय बनाया था। हर जगह वही नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री तो सभाओं में नीतीश कुमार का नाम तक लेने से अक्सर परहेज कर रहे थे। राम मंदिर के नाम पर खुलेआम उनकी खिल्ली तक उड़ा रहे थे, बाकायदा मंच से रैलियों में। यह नरेंद्र मोदी का दिमाग था कि चिराग पासवान को मोहरा बनाकर नीतीश कुमार की राजनीति की लंका में आग लगा दी जाए। लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी की अयोध्या ही खाक कर डाली। छोटे पासवान को लग रहा था कि पापा के दिवंगत होने के बाद मोदी जी उनमें राजनीति का ध्रुव तारा देख रहे हैं। मोदी जी निकले खिलाड़ी। एक ही दांव में नीतीश और चिराग दोनों की लौ बुझा दी। लेकिन राजनीति इतनी ही नहीं है। दरअसल मोदी को महसूस हो रहा था कि मात्र 30 बरस के तेजस्वी पिता लालू यादव के बिना क्या कर लेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि मोदी बिहार को गुजरात समझने की भूल ना करें। मोदी और उनके मैनेजर हर बार यही गलती कर जाते हैं, बिहार को गणित समझने लगते हैं। पिछली बार भी यही गलती की थी। लालू यादव ने तब उन्हें धुआं कर दिया था, क्योंकि सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार ही बिहार में समझते हैं कि राज्य का चुनाव गणित नहीं है, समाजशास्त्र है। लेकिन कालांतर में नीतीश कुमार मोदी के कठपुतली बनकर रह गए और अपनी सारी समझदारी महापुरुष के चरणों में अर्पित कर दी। उधर तेजस्वी पिता लालू यादव के गुणों को साधते रहे। याद कीजिए, 2015 में लहर चलने के बावजूद मोदी बिहार में निपट गए थे। इस बार तो खैर हवा में ही उड़ गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह नीतीश कुमार की नहीं, नरेंद्र मोदी की हार है, प्रधानमंत्री की हार है, बीजेपी की हार है। मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए नीतीश बहुत कातर और कमजोर लग रहे थे और बिहार के लोग कायरों को नहीं, कठपुतलियों को नहीं, कमजोरों को नहीं, बदलाव के नायकों को चुनते रहे हैं। इस बार भी वही किया। कठपुतलियां कभी नहीं हारती, मोहरे कभी नहीं हारते। हारते हैं उन कठपुतलियों को नचाने वाले मदारी। नीतीश कुमार को निपटाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने अपनी ही मिट्टी पलीद कर डाली। ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है? यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। नरेंद्र मोदी की कृपा से बिहार की जनता ने सुशासन बाबू के पाप का अच्छी तरह से हिसाब कर दिया है। पाप इसलिए कि लालू यादव की फोटो दिखाकर वोट मांगा था पिछली बार और साल भर बाद ही नरेंद्र मोदी के साथ अपने डीएनए का मिलान कर लिया था। यह बिहार की जनता के साथ, जनादेश के साथ धोखा था। राजनीति में नैतिकता के सिद्धांत से गद्दारी थी और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, पसमानदा आदिवासियों के विश्वास के साथ व्यभिचार था। बिहार की जनता ने उस धोखे का प्रतिकार किया है, वोट की ताकत से, विचार की ताकत से, समझदारी के साथ। यह हार इसलिए भी नीतीश कुमार की नहीं, नरेंद्र मोदी की हार है कि वो बिहार को जीतने के लिए उन्हीं सड़े गले, थके हुए, बासी और जन विरोधी हथकंडों के साथ आगे गए थे जिसमें उन्हें महारत है। मसलन खुद प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे। योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों में डर को भुनाकर ध्रुवीकरण की चाल चली। पाकिस्तान तक पर वोट मांगे गए, यहां तक कि राफेल तक को उछाला गया। हर सभा में मोदी, बीजेपी और उनके संगी साथी मूल मुद्दों से नजरें चुराते हुए नजर आए। तेजस्वी ने रोजगार की बात की तो
तो मोदी ने कहा आप पहले पिछला हिसाब तो दीजिए। तेजस्वी ने सामाजिक समरसता की बात की तो मोदी ने कहा आप तो रहने ही दीजिए। तेजस्वी ने पेंशन बढ़ाने की बात की तो मोदी के लोगों ने कहा पहले कैबिनेट का उच्चारण करके दिखाइए हमको। मतलब कमाल है। दूसरी तरफ तेजस्वी मोदी के जुमलों का जवाब देने की बजाय उन्हें बार बार रोजगार के मुद्दे पर घेरते रहे, कुशासन के मुद्दे पर घेरते रहे, महंगाई के मुद्दे पर घेरते रहे, कारोबारियों के दुर्दशा के मुद्दे पर घेरते रहे, प्रवासी मजदूरों पर ढाए गए जुल्म के मुद्दे पर घेरते रहे। 70 साल के मोदी की 30 साल के तेजस्वी ने ऐसी घेराबंदी कर दी थी कि वो रैलियों में जुमले उछालने के सिवा कुछ नहीं कर सके। तेजस्वी उनके झांसे में पहले दिन से आखिरी दिन तक नहीं फंसे, सिर्फ अपनी नीतियों के साथ आगे आए। मोदी को यह वाली राजनीति आती नहीं, वो फंसते चले गए। 30 बरस के एक छोकरे ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को बहुत असहाय कर दिया था। नीतीश चुपचाप इस बर्बादी को देखते रहे क्योंकि उनके हाथ में मोदी ने देखने के सिवा कुछ छोड़ा नहीं था। सच यह है कि मोदी कभी नीतियों और कार्यक्रमों के नाम पर चुनाव में उतरते ही नहीं है। वो सिर्फ इतिहास के नाम पर वोट मांगते हैं और उस इतिहास के बहुत बड़े हिस्से को भी खुद गढ़ लेते हैं। वो चल गया तो चल गया, नहीं तो हालत बिहार जैसी हो जाती है। मोदी ने चुनाव की शुरुआत में ही एक ऐसी गलती कर दी थी जिसने बिहार के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, समझदार संवेदनशील सवर्णों के दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई थी। वो गलती थी लालू यादव को पीठ पीछे खलनायक साबित करने की कोशिश, बार बार उनकी तौहीन करना, उन्हें नीचा दिखाना। इन तबके के लोगों ने इसे रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया। मोदी उनकी नजरों से उतरते चले गए। अगर लालू उनके आरोपों का जवाब देने के लिए बाहर होते तो बात कुछ और होती, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां उनके लिए नासूर बनती चली गईं। बिहार की जनता ने मोदी को आईना दिखाया है, बताया है कि आपके जुमलों के दिन लद गए, इन्हें कहीं और बेचिए। बिहार के लोग उन पर फिदा नहीं होते, काम की बात कीजिए। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए संदेश बहुत साफ है, कुछ काम कीजिए। 6 साल से आप केवल आराम कर रहे हैं, तोता मैना मोर के साथ खेलते रहे हैं। इस ढर्रे को बदलिए, अभी भी वक्त है। देश को आपने बहुत बुरे हाल में पहुंचा दिया है, लेकिन जितना बचा हुआ है उसको भी बचा लीजिए। आप चाहेंगे तो अभी भी बहुत कुछ बच सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति, लाइक अभी कभी कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।